जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। आपको मैं एक चीज बता दूं पढ़ाने से पहले, यूपीएससी में इसका वेटेज तो छोड़िए, मैं बता रहा हूं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यूपीएससी कहां से उठाने की कोशिश करता है पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी से। तो भाई सब चीज को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या याद रखना है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए अगर स्टार्टिंग से बात करें तो एम एन रॉय ने पहली आवाज उठाई थी किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। मैं वहां से स्टार्ट नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैंने वो पूरा पूरा का पूरा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने वीडियो डाल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली वीडियो है, आप यहाँ से जाके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आज हम किसके बारे में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। सिंपली आप जानते होंगे हमारी 15 या 14 कमेटी डिसाइड हुई थी, उसमें से यूपीएससी के लिए मैं आपको बता दूं 8 कमेटी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बट 8 में से भी एक एक कमेटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर आप एसएससी की दृष्टि से देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 4 कमेटी पढ़ने की ज़रूरत है। पहली कमेटी कौन सी है, जवाहरलाल नेहरू की कमेटी है, जो कि 3 कमेटी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी है, उनकी 2 कमेटी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे इंडिया के पहले पहले प्रेसिडेंट थे। आपको ये याद रहना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपसे बात करें किसके बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब कि अंबेडकर जी यहाँ के चेयरमैन थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। अगर मैं नॉर्मल फैक्चुअल चीजें मैं बताने लग गया, जैसे कि डेटा में बताता गया, 6 लोग अंडर में वर्क करते थे, हिंदी के लिए किसी और ने लिखा, इंग्लिश के लिए किसी और ने लिखा, और फिर सजाया किसी और ने, तो मैं आपको बता दूं ये चीजें आपको याद नहीं रख पाएंगे। सिंपल सा क्या होता है, हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग वर्क होता है, जैसे कि नॉर्मल किसी का भी एक फंक्शनिंग वर्क होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो ब्रेन का क्या वर्किंग प्रोसेस होता है पहले आपको बता दूं। सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, अगर मेरा ब्रेन कभी पढ़ने की चीज़ें कोशिश करेगा, जैसे कि 1865, 1867, 1877 ऐसी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो मेरा ब्रेन क्या कहेगा कि सो जा भाई सो जा। डेफिनेटली करता है, आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, पूरी दुनिया का करता है। अगर आपकी फैक्चुअल चीज़ें आपके दिमाग में बढ़ती जाएंगी ना, तो दिमाग बोलता है, सीधे कांटेक्ट करता है किसी ब्रेन से, एंड देन उसके बाद क्या होता है आपने को पता है, सिंपल सा हमें सोना आता है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा, अगर आप स्टोरी एक तरीके से आप देखेंगे तो स्टोरी से जो चीज अगर बताई जाती है तो स्टोरी ज्यादा याद रहती है। तो ये हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल स्टोरी पे वर्क करता है, एक तरीके से स्टोरी विजुअलाइजेशन पर ज्यादा वर्क करता है। सिंपल सा क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बोला कमेटी रख लीजिए, आपको एक कमेटी दे देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोल दिया कि आप कमेटी रख लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, आप वहीं से देख लीजिए। तो अंबेडकर जी ने बोला आप मेरे को एक कमेटी दे रहे हो, आप खुद 3-3 कमेटी लेके बैठे हो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 कमेटी दे दी हैं और 3 कमेटी उनको दे दी हैं। ये सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं, मैं सिर्फ अपने दिमाग से स्टोरी बना के बता रहा हूँ, ये रियलिटी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल सी चीजें क्या थी, उन्होंने बोल दिया कि आप खुद 3-3 लेके बैठे हो, 4-4 लेके बैठे हो, 2-2 लेके बैठे हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एरोनॉटिक्स मतलब स्टेयरिंग कमेटी देती थी, है ना। ये सारी सारी इंपॉर्टेंट कमेटी आप वहां दे रहे हो, मेरे को सिर्फ एक कमेटी पकड़ा दी, ऐसे थोड़े ना अच्छा लगता भाई, आप बताइए, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो सिंपल सा क्या बोला उन्होंने, आप पे ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी है ना, आप पे है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला जी हाँ बिल्कुल है मेरे पे। तो वही ये कमेटी ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको जितनी दी है ना, उन सबसे ज़्यादा तुम्हारी कमेटी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, मैं मानता हूँ, और मैं इसको मैं कर भी लूंगा, आप जो टास्क मेरे को दे रहे हो मैं कंप्लीट कर भी दूंगा, मेरे को ना 6 लोग और चाहिए होंगे। तो इधर से बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू कि ठीक है, आपको 6 लोग किस लिए चाहिए, क्या वजह क्या है आप बताएंगे। तो 6 लोग उन्होंने एक वजह बताई कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ, है ना, मैं चीज़ों को बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा फ्यूचर, आई मीन देखा जाए तो पूरे देश का फ्यूचर ये देखेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी, यहाँ से युवा
इंस्पायर्ड होंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो मेरे को बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे, इंटेलिजेंट लोग चाहिए होंगे। मैं अकेला इन चीज़ों को हैंडल थोड़े ना कर पाऊंगा। अगर आप चीज़ों को ग्रैब करने के लिए लोगों की सहायता लेते हैं ना, तो भाई बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला मेरे को 6 लोग और चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन मैं बहुत अच्छा बना के देख सकूं। तो उन्होंने बोला, तो इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल पड़े, ठीक है 6 लोग कौन कौन से आप नाम बता सकते हैं क्या? तो पहला नाम क्या होगा आपको याद रखना है, कृष्ण स्वामी। तो फर्स्ट नाम क्या हो जाएगा, कृष्ण स्वामी। और इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम क्या है, वो है गोपाल स्वामी। ये दोनों बंदे कहाँ के हैं, केरला के उठाए गए थे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ये दो लोग थे। और इन्हीं के साथ एक और लोग थे, जैसे कि पुलिस में एक पोस्ट होती है मुंशी जी की, तो आपको वहां से याद कर लेना सिंपल सा, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी और मुंशी जी। ये तीन आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, मुंशी जी। ये तीनों कहाँ के थे, केरला साइड के थे। इनको क्यों उठाया गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प हो जाए। ये याद रहेगा कि नहीं? चलो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने बोला कि 6 लोग और चाहिए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनाने के लिए। तो 3 लोगों के नाम हम जान चुके हैं, कौन कौन से 3 लोग हैं। एक तो कृष्ण स्वामी, एक गोपाल स्वामी, और पुलिस की पोस्ट में अंदर क्या था बताइए, मुंशी जी। तो कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी और मुंशी जी, ये 3 नाम आपको याद हो गए होंगे। अब बोल रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने यार हिंदू हिंदू ले लिए हैं, एक आध मुस्लिम भी ले लो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, आपकी बात सलाखों पे रखी जाएगी, तो मैं एक मुस्लिम भी ले लेता हूँ। तो मुस्लिम का नाम क्या है आपको याद रखना है, शादुल्ला, शहादुल्ला। वहाँ पर पूरा नाम क्या था, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं, शादुल्ला जहाँ पर भी दिख जाए ना, तो वो आप समझ जाइए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कि अंदर मेंबर्स हैं उनमें नाम है शादुल्ला। याद रखना ये, ठीक है। देखिए अगर मैं पूरा पूरा नाम बताते चला गया तो आपको पता है पूरे पूरे नाम किसी को याद नहीं रहते, बहुत बड़े बड़े नाम थे इनके। तो मैं बहुत बड़े बड़े नाम याद कराने की जगह छोटे से सिंपल सिंपल नाम याद करा देता हूँ जो कि उनके बीच में यूज होते हैं। तो पहला क्या नाम है, कृष्ण स्वामी। दूसरा क्या नाम है, गोपाल स्वामी। और तीसरा क्या नाम है, जो कि हमारे मुंशी जी। और चौथा क्या नाम है, जो कि मुस्लिम थे, शादुल्ला। याद हो गए ये 4 नाम। अब 4 नाम आपको याद करना है, बट आपने तो बताया था भाई सर कि आप तो 6 नाम बताने वाले थे। अब ये 4 नाम और जुड़ जाएंगे तो 8 नाम हो जाएंगे। तो मैं बताऊंगा, वो भी बता रहा हूँ भाई, आने तो तुम मुझे पहले रिवीजन कर लेते हैं। चेयरमैन कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला नाम क्या था, कृष्ण स्वामी। दूसरा नाम क्या था, गोपाल स्वामी। तीसरा नाम क्या था, मुंशी जी। और चौथा नाम क्या था, अपने वही शादुल्ला जी, है ना। 4 नाम अपने याद हो चुके हैं। अब 5वें नाम पे आएंगे। देखिए, मित्र, मित्र है ना, केवी मित्र नाम था ऐसे तो उनका पूरा, बट आपको मित्र याद रखने की जरूरत है। तो मित्र क्या होता, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो बोल रहे थे मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, तो आप किसी और को बुला लीजिए। तो मित्र की जगह मदद करने कौन आया बताइए जरा, माधव आया। तो मित्र की जगह माधव, 2 नाम यहाँ पे याद हो गए, 6 नाम हो गए अपने। तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, फिर उसके बाद मुंशी जी। चौथा नाम क्या था, शादुल्ला। फिर उसके बाद 5वां नाम, मैंने 2 नाम बताए 5वें के अंदर, मित्र की माधव, मतलब मित्र की मदद करने माधव आया। याद हो गए। अब अगले पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी याद करा देंगे जैसे अभी ये याद किए। तो सिंपल सा क्या आपको करना है, खेत में जाते हो ना आप, खेत में सुबह सुबह जब भी पेट में गड़बड़ लगती है तो खेत में चले जाते हो लोटा लेके, तो आपको वहीं से याद करना है, खेतन। खेतन क्या हुआ था, वो एक्सपायर हो गए थे। तो खेतन जी जो एक्सपायर हो गए थे उनकी जगह कौन आया था, तो खेतन में गया टीटी। अब याद रखना, टीटी कृष्णचारी है इनका नाम, एक वीटी कृष्णचारी है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपको वीडियो जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा वो कौन था। तो टीटी कृष्णचारी किसकी जगह आए थे आपको पता है, सिंपल सा, खेतन में जो गया था, खेतन, याद रखना, खेतन। ठीक है, तो खेतन में गए टीटी कृष्णचारी। अब स्टार्टिंग से आ जाते हैं, फिर से स्टार्टिंग से आ जाते हैं। देखो, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, फिर उसके बाद कौन से थे, फिर उसके बाद हमारे मुंशी जी थे, फिर उसके बाद शादुल्ला, फिर उसके बाद कौन थे, मित्र की मदद करने कौन आया, माधव आया। फिर उसके बाद कौन थे, फिर उसके बाद एक और नाम आता है, खेतन में जाते हैं, कौन जाते हैं, टीटी कृष्णचारी जाते हैं। आपको याद करना है। तो ये 6 नाम याद हो गए। अब ठीक है सर, 6 नहीं 8 है, ठीक है मैं मानता हूँ 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 ही नाम याद करने हैं एक तरीके से, क्योंकि मित्र की माधव ये तो एक ही नाम हो गया ना पूरा। फिर उस खेतर में टीटी ये भी एक नाम हो गया, तो 6 ही मान लो ना एक तरीके से। अब भाई बात करते हैं, ये तो हो गया। अब ये पहुंचे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास। अब बोलते हैं सर ये काम तो हमारा हो चुका है, अब आप एक बार चेक कर लीजिए। तो बोलते हैं यार तुम तो यार अपनी अपनी भाषाओं में लिख के ला रहे हो, ऐसा करो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ना हिंदी में एक तरफ करवाओ और इंग्लिश में एक तरफ करवाओ। हिंदी में पढ़ने वाले भी लोग होंगे और हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ने वाले लोग होंगे, तो मैं शो कर पाऊंगा किसी को। तो हिंदी के लिए नाम आपको क्या याद रखना, वैद्य जी।
वैद्य जी आपको नाम याद रखना है, उनका पूरा नाम कुछ और होगा तो आपको वैद्य जी याद रखना है, वैद्य दिख जाएगा, डोंट वरी पूरे नाम में। ठीक है, हिंदी के लिए कौन से हो जाएंगे, हमारे वैद्य जी हो जाएंगे। और इंग्लिश के लिए कौन हो जाएंगे बताइए, कौन हो जाएंगे बताइए, प्रेम बिहारी रायजादा। इंग्लिश के लिए क्या हो जाएंगे, प्रेम बिहारी रायजादा। रायजादा याद कर लीजिए, वैसे प्रेम बिहारी रायजादा ये थोड़ा यूनिक नेम है, आप यहाँ पे याद कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए कौन थे, वैद्य जी थे। इंग्लिश के लिए कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। अब ये 6, 8 और 2 10 हो गए। अब 10 लोग मिलके पहुंचे, एक तरीके से 2 लोग तो जा चुके हैं ना, एक की तबीयत खराब हो गई थी, एक खत्म हो गए थे, तो 8 ही लोग बचे। अब 8 लोग मिलके जाके पहुंचते हैं, बोलते हैं कि सर ये देख लीजिए आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये देख लीजिए आप, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है तो बताइए। तो सिंपल सा कहते हैं, यार तुमने राइटिंग यार थोड़ी सी दिक्कत कर दी यार, तुम राइटिंग लिख नहीं पाए अच्छी। तो बोलते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए, ऐसा करो राइटिंग तो ठीक है, इसको सजा दो, सजा दो। पेपर में करते हैं, 12th के पेपर में क्या करते हैं, मैंने तो भाई यही किया था, मैं बता दे रहा हूँ क्या किया था। सिंपल सा मैं क्वेश्चन लिखता था, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर उसके बाद सजा देता था। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है 12th के पेपर में ना सिंपल सा ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। हालांकि ऐसा कोई मतलब बेनिफिट तो नहीं मिलता था, बट मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी। एक्चुअली सारे बच्चों की स्ट्रैटेजी यही रहती है ना। तो सिंपल सा क्या है, वो सजाने पर नाम भी मिलेगा। अब सजाया जा रहा है तो किसी को नाम भी दिया जाएगा सजाने के लिए, है ना। जो सजाएगा उसका नाम भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिंपल सा क्या याद करना है, घोष जी। अब घोष कौन से, नंदलाल घोष। नंदलाल घोष जी ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में हमने कितना पढ़ा, अब मैं बता दे रहा हूँ। चेयरमैन, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर उनके नीचे 6 लोग आए थे। 6 लोग कौन कौन थे, एक तो थे कृष्ण स्वामी, एक थे गोपाल स्वामी, और एक थे पुलिस की पोस्ट मुंशी जी। फिर उसके बाद कौन आए थे, शादुल्ला मुस्लिम जी थे। फिर उसके बाद कौन आए थे, मित्र की मदद करने कौन आया, माधव आया। फिर उसके बाद खेतन में कौन गया, टीटी गया। फिर उसके बाद हिंदी में कौन थे, वैद्य जी। इंग्लिश में कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। फिर उसके बाद जब सब कुछ बन गया, लेके पहुंचे तो बोलते कि भाई कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि हाँ ये सजा दो थोड़ा। तो सजाने के लिए क्या नाम याद किया था हमने, नंदलाल घोष जी। आपको उम्मीद करता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी इतना ही है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का हवा बना रखा है। यूपीएससी पूरा सवाल ले लेता है, फिर उसके बाद एसएससी बोलते हैं कि यहाँ से सवाल उठा लेता है। पूरा हवा बना दिया है, पर हवा बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। जब जब तक मैं हूं ना भाई, ऐसे हवों से मैं निकालता रहूंगा आपको। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, अपने दोस्तों को दिखा दो जो ये हवा बनाते हैं ना ये सारी चीज़ों का। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो बोल देना ये मिलन सर ने वीडियो बनाई है, देख लेना। अगर आपको लगता है कठिन तो तब आके मेरे मुंह लगना। ओके, इसी के साथ फिर मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।